तो देखो ट्यूरिंग मशीन क्या होता है। ट्यूरिंग मशीन एक थ्योरेटिकली मशीन है जो कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन को समझने के लिए यूज होता है। इसको किसने बनाया था? एलन ट्यूरिंग ने, इन 1936। राइट। तो ये क्या है, किस लिए यूज होता है? फॉर कैलकुलेशन। मान लो तुम्हारे पास एक बहुत सिंपल कंप्यूटर है। राइट। जिसमें तुम इन्फानाइट टेप ले लेते हो। टेप मतलब 0 और 1 का एक स्ट्रिंग ले लो। राइट। एक हेड होता है और एक टेल होता है, और एक सेट ऑफ रूल्स होता है। तो ये ट्यूरिंग मशीन इसको फॉलो करता है। अंडरस्टूड। तो ट्यूरिंग मशीन का मेन कंपोनेंट क्या है? टेप है, हेड है, रजिस्टर है। राइट। यस। तो लिख लो, ट्यूरिंग मशीन इज एन abstract computational model consisting of infinite tape used to perform computation. राइट। तो कंप्यूटेशन के लिए यूज करते हैं। ओके। एग्जाम में आ गया फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन में कितने टपल्स होते हैं? 7 टपल्स होते हैं। क्यू, सिग्मा, टेप सिंबल, डेल्टा, Q0, बी। हाँ। क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा का मतलब होता है सेट ऑफ इनपुट्स। इसको बोलते हैं टेप सिंबल। मतलब अभी तुम किस पोजीशन पे हो वो बताएगा। अंडरस्टूड। डेल्टा का मतलब होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब मूव कैसे कर रहा है, एक्शन क्या है। Q0 क्या है? इनिशियल स्टेट। बी क्या है? ब्लैंक सिंबल। हाँ, फाइनल स्टेट। ये पूरा लिखना है, हाँ। ब्लैंक ब्लैंक सिंबल।
ओके। अब देखो एक ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। जीरो का पावर एन, वन का पावर एन। ओके। तो पहले क्या करेंगे, सारे जीरो को लेफ्ट में लेंगे, फिर वन उतने ही वन को लेंगे, राइट। मतलब जितना जीरो है उतना ही वन है, राइट। बस। तो क्या करोगे, लेफ्ट से जीरो उठाओ और उसको एक्स से मार्क कर दो। फिर राइट जाओ, राइट से एक उठाओ, मार्क वाई कर दो। फिर वापस लेफ्ट आओ, रिपीट करो। समझ गए ना। तो देखो क्या करेंगे। यस। तो सबसे पहले क्या किया, मान लो यहाँ जीरो है। ऐसे बहुत सारे जीरो है, यहाँ वन है, फिर यहाँ ब्लैंक। तो क्या करेंगे, अभी टेप सिंबल किधर है, मान लो ब्लैंक पे है, राइट। क्यू जीरो पे क्या है, यहाँ से स्टार्ट करा। क्यू जीरो पे जीरो दिया तो किधर चला गया, राइट आ जाएगा ना। राइट, ये टेप सिंबल इधर आएगा। तो हाँ, तो क्यू जीरो पे मैं जीरो दे रहा हूँ, ये एक्स में चेंज हो जा रहा है, मतलब जीरो का नाम तुमने क्या रख दिया, एक्स। और ये राइट किस साइड चला गया। ओके। अंडरस्टूड। यस। इसका मतलब वाई आए, चाहे जो भी है स्किप करता जाएगा। अंडरस्टूड ना। हाँ। तो की मूव राइट किया है। समझ गया ना। यस। फिर क्या क्या हुआ। अब देखो स्किप क्या क्या हो रहा है, चाहे जितनी बार एक्स आए वो राइट की तरफ स्किप होगा। स्किप होगा, राइट। वन भी आए तो रिजेक्ट होगा। वन तो कभी आ नहीं सकता, राइट। अब क्यू वन पे जैसे ही वन आया, क्यू वन पे जैसे ही वन आया, इसको तुमने वन वाई मान लिया और लेफ्ट की तरफ आएगा, राइट। इसका मतलब चाहे जितना वाई रहे वो लेफ्ट की तरफ स्किप होगा, राइट की तरफ जाएगा। ब्लैंक भी आ गया, ब्लैंक तो आ ही नहीं सकता, राइट। अंडरस्टूड। अब क्यू टू पे देखो एक्स आ गया, तो ये राइट की तरफ चला गया।
ओके। अब Q0 पे जब B आएगा, ब्लैंक आएगा, ब्लैंक तो ये राइट की तरफ जाएगा और ये फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो यही है हमारा ट्यूरिंग मशीन। ये नोट कर लो।